कि जो भी हम करते हैं वो विधि पूर्वक है। अगर विधि पूर्वक नहीं हो रहा हमारे से तो हमें उसकी सिद्धि या प्राप्ति भी उतनी ही होगी। ऐसे लगेगा जैसे अब चल रहे हैं, मगर चलने के बाद भी कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ बाकी है, ये अगर हमें पता नहीं लगेगा तो फिर हमें स्पीड का कैसे पता लगेगा। मंजिल कहाँ है, पहुंचे कहाँ है, कितना बाकी है, कितना समय बाकी है, सब चाहिए ना नॉलेज। अभी तो स्पीड फास्ट होती है ना। आपने कहीं ट्रेन में जाना है, बाई एयर जाना है, कहीं भी जाना है तो घड़ी देखते रहते हैं ना आप। आपको लगता है कितने बजे मुझे पहुंचना चाहिए, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो आप स्पीड को अपने आप ही तेज करते हैं ना, कोई आपको कहता थोड़ा है आप स्पीड तेज करो। क्या चीज पुरुषार्थ कराती है? पुरुषार्थ भी क्या चीज कराती है? पुरुषार्थ तो हम सभी कर रहे हैं। पुरुषार्थ तभी होता है, फास्ट जाने का पुरुषार्थ तभी होता है जब पहले लक्ष्य निर्धारित होता है। अब हमने सतयुग तो आना ही है, सतयुग में जाना ही हमने, अच्छा फिर क्या बड़ी बात है, वो तो जाएंगे, सारे ही जाएंगे। बाबा कहता राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो कई स्टेटस होते हैं ना। फिर राजधानी में अंदर हम आ रहे हैं बाबा के पास, मुरली भी सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, धारणा भी जो बाबा कह रहे हैं अंग सन वो अनसंग वो उसी ठीक है, हम लोग ध्यान रख रहे हैं। पर हमें अंदर ऐसे लगता है कि वहाँ पर मेरा लक्ष्य क्या है। जैसे किसी बच्चे ने टॉप करना होता है क्लास में तो वो मेहनत किस ढंग से करेगा, और किसी का लक्ष्य है कि चलो पास ही हो जाए तो काफ़ी ठीक है, तो वो पुरुषार्थ कैसे करेगा। जितने भी आप यहाँ बैठे हुए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, गांव वाले हैं, शहर वाले हैं, पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, अंदर आप अंदर देखो, अंदर ऐसे देखो कि मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है या सतयुग में जाना है। अच्छा वो तो बाबा ने बताया वो सतयुग आएगा तो जाएंगे, फिर उसमें बड़ी बात क्या है। बाबा ने मुरली एक चलाई थी कि बच्चे यात्रा करते वक्त भी आपने देखो ट्रेन में जब बैठते हो तो ट्रेन के अंदर अलग अलग डब्बे डिपार्ट होते हैं ना, कोचेज अलग अलग होती हैं, एसी वाली भी होती है, सेकंड एसी वाली भी होती है, स्लीपर क्लास भी होती है, जनरल डब्बा भी होता है। तो जिसने जिस क्लास में जाना होता है उसकी टिकट लेनी पड़ती है ना, फिर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना उसका। क्या अंदर में अंदर क्या आता है कि मैं सतयुग में तो जाऊंगा ही, पक्की बात है, बाबा के बन गया। बाबा ने कहा जो रोज मुरली सुनता है सतयुग में तो आएगा, वरदान दे दिया, अच्छी बात है। पर मेरा अंदर क्या है, लक्ष्य क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, वहां पर क्या स्टेटस है मेरा। अगर आपका स्टेटस अंदर नहीं अभी तक भी है, जैसे हम चल रहे हैं बस ठीक है, बल्कि कई हमारे पास आते हैं भाई बहने वो कहते हैं भाई जी जब अब नए नए ज्ञान में आए थे ना तब हमारी स्पीड बड़ी अच्छी थी, बड़ा अच्छा लगता था, अच्छे अच्छे अनुभव होते थे, बड़ा बाबा सुबह उठ जाते थे, बड़ा नशा था, ये था, अब फर्क पड़ गया। कहते हैं बजाय स्पीड बढ़नी चाहिए, ऐसे भी कई अनुभव सुनाते हैं कि पहले स्पीड ज़्यादा थी अब स्पीड कम हो गई है। देखिए क्या बात है ये, फिर क्या चीज़ है ये। स्पीड तो बाबा तो कहता है बच्चे समय कम है, कितना वरदान मुरली रोज का सुनो है, बड़ा मज़ा आता है कि बाबा कैसे हमें इशारा दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए हमें बाबा कैसे कह रहा है। मगर हम अपने आप को देखें क्या बात है, क्या चीज़ है ऐसी अंदर। फास्ट जाना अगर आपने है तो आपने डेली प्रोग्रेस देखनी है, पहली बात डेली। बल्कि बाबा ने एक मुरली में कहा था सारे दिन के बाद भी कई बच्चे चार्ट चेक करते हैं ना रात को जब सोने लगते हैं
कि आज का दिन कैसे रहा, कोई मेरे से डिस्टर्बेंस तो नहीं मेरे द्वारा हुई या मैं डिस्टर्ब हुआ। अपना चार्ट देखो, बाबा कहता है। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा सारा दिन बीत जाने के बाद चेक किया, बीच में तो फिर किधर नीचे ऊपर होते रहेंगे। जैसे आप खाना खाते हो, सुबह नाश्ता करते हो, फिर दिन में खाना खाते हो, फिर रात को खाना खाते हो, बीच में भी कुछ खाते रहते हो। शरीर को चलाने के लिए आपको कितनी बार ध्यान देना पड़ता है, कभी पानी पीना है, कभी कुछ करना है। कितना आप टाइम देते हो इस शरीर को चलाने के लिए, कितनी बार संकल्प करते हो। ऐसे हम अपनी अगर प्रोग्रेस को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें तो अंदर में आते ही रहना चाहिए, आते ही रहना चाहिए। अभी मेरा क्या संकल्प चल रहा है, मेरी अंदर की क्या स्टेज है, अंदर देखते रहना चाहिए। कितना टाइम लगता है अंदर। जैसे मन में क्या चीज है, देखिए आप, चार्ट क्या है, सहज चार्ट की विधि क्या है, सहज चार्ट। सहज कि अपने आप को देखो, मुझे हलचल तो नहीं है, कुछ खुशी है, संतुष्टता है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे देखते रहो, हर वक्त देखते रहो ना। किसी भी चीज का प्रभाव हो गया मेरे ऊपर और मेरी शक्ल बदल गई, मन बदल गया, स्थिति बदल गई, तो फिर हम कहाँ पहुंच गए, नीचे आ गए ना। फिर हम, अब कोई ऊपर चला जाए, थोड़ी देर ऊपर रहे फिर नीचे आ जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए फिर नीचे आ जाए। अच्छा, फिर क्या होगा, अप डाउन। ये लगाते हैं ना, ईसीजी चेक करते हैं डॉक्टर लोग, वो चेक क्या करते हैं, ईसीजी क्या चेक करते हैं, स्टेबल है हार्ट रेट, इनका पल्स रेट स्टेबल है। जिसका ऊपर नीचे जाता है फिर क्या कहते हैं उसको। इसलिए फास्ट का मायना ये है, फास्ट तब जाएंगे जब हमारी स्पीड जो है वो रेगुलर रहे ना, स्टेबल रहे ना। जिससे स्टेबल का मायना ये कि हम किसी भी चीज से, नेगेटिव से, किसी भी नेगेटिव से मैं प्रभावित ना हूं, कुछ भी हो जाए। अब देखें, मुझे कोई भी चीज नेगेटिव प्रभावित करती है, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने डोंट केयर किया मेरी तरफ, किसी ने मुझे ऐसे शब्द बोल दिए, कोई भी चीज़, एनीथिंग मेरे अनुसार नहीं हुआ, मैंने कहा था वैसे नहीं हुआ। कई चीज़ें हैं, 101 जो आपको हलचल में लाती हैं, आते हैं, हलचल में आते हैं 101। तो हलचल में तो आए ना, फिर हलचल में आए मैं ना, हम कहाँ आ गए, नीचे आ गए। स्टेबल, स्पीड भी हो, बाबा ने कहा, और स्टेबिलिटी भी हो, स्पीड भी हो और स्टेबिलिटी भी हो। अंदर में हम ये देखें कि अंदर हम स्पीड भी है तो स्टेबल भी है, हम मेंटेन कर रहे हैं, हम अपनी स्पीड को आगे बढ़ रहे हैं ना हम।